परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद हो। आमीन। क्योंकि उसने हमें बचाया है। आमीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग्यता से बढ़ के उसने हम पर अनुग्रह किया है। हमारी कोई पात्रता नहीं होती है, कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। और जब भी हमें अबंडेंस भी, हम बोलते हैं 10x 20x 100x हमें मिलता है, तभी हम समझते कि हमारे योग्यता के बाहर प्रभु ने हमें जाके दिया है। आमीन। इस परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के वक्त के लिए जो आपने हमारे जीवन में फिर एक बार दिया कि प्रभु हम आपके चरणों में आए। प्रभु आपके वचन को देखे, आपके वचन को समझे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन ही हमारे लिए जीवन की रोटी है। प्रभु जब भी हम इस वचन को, इस रोटी को खाते हैं प्रभु, हम अपने जीवन को नए पाते हैं, क्योंकि आपका वचन हमेशा हमें नया करता है। आपका वचन हमें हमारे गुनाहों से धोता है प्रभु। आपका वचन हमें इस दुनिया से बचाता है। और प्रभु इस सुबह के वक्त में हम चाहते हैं कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा से हम भर जाए। प्रभु हमारे बीच में जो भी कमियां है प्रभु आपके आत्मा से हमसे निकल जाए। प्रभु हमारे रास्तों को प्रभु ठीक कर दे, हमारे हर इच्छाओं को प्रभु ठीक कर दे। अब जब भी बल्कि प्रभु हम आपके वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में, हृदय में प्रभु आपके वचन की आग लगा दे प्रभु, कि प्रभु सारे प्रभु हम कहते रहे कि हमारे जीवन में कुछ तो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आपका वचन हमने पाया हुआ है। इस सुबह के सामने अपने आप को पूरी तरीके से खाली करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस पुलपिट का आप पूरी तरीके से ताबा ले, मेरा पूरी तरीके से प्रभु आप ताबा ले प्रभु, कंट्रोल ले प्रभु। और प्रभु सारे मेरे विचारों को निकाल देते और आपके प्रियामिनेंस को, आपके होली स्पिरिट को प्रभु यहाँ पे बुलाता हो प्रभु। प्रभु पूरी तरीके से हम सबसे बात करे और हमारे हर एक के विचारों को जाने प्रभु। और प्रभु अनुग्रह की जाके का सारा समय आपके हाथ में देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनर कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मुझे लगता है संडे स्कूल के बच्चे जो है वो संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। हम एक सब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो सब्जेक्ट है द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का प्रकट करना। किन लोगों ने, मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेशन किया है? किसी ने मेडिटेशन किया हुआ है? कि मैं इसी प्रचार करते जा रहा हूँ, चौथे पोर्शन तक पहुंचा हूँ। भाई और बहनों, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। मैं यहाँ पे प्रचार करूंगा, आप घर जाओगे, भूल जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर जब तक हम उस चीज का पढ़ाई नहीं करते, जब तक उस चीज को समझते नहीं है, तब तक हमारे लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स लाइक मूवी के लिए जाना, मूवी देखना और घर पे आना, उससे ना मूवी से हमें कोई फायदा होता है ना हम उसका एक घर पे लेके आते हैं। बट जब भी हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तभी हम पढ़ते हैं, उसका घर पे आके रिवीजन करते हैं और अपने जीवन में भी उसको काम में लाते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। आमीन। अगर हम संदेश को सुनते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, उसके तरीके से नहीं चलते, तो फिर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। प्रभु अनुग्रह करे, प्रार्थना कीजिए कि उस मैसेज को सुने और समझे, या अपने आप को आदत डालिए कि क्या हमने जो सुना है, क्या हमने जो सुना था संडे को, वो क्या था। किसको याद है कि लास्ट संडे का सब्जेक्ट क्या था? कौन बता पाएगा मुझे? किसको याद है लास्ट संडे का सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट लास्ट संडे का किसी को याद नहीं है? डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, आत्मा की परख। हम लोगों ने आत्मा की परख देखी थी। इसका मतलब यह है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बराबर है, सही बात है। हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसलिए हम भूल रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते तो शायद हम नहीं भूलते उस चीज को। प्रभु अनुग्रह करे। देखो मेरा काम है बताने का, मेरा काम है समझाने का। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जब तक मैं समझा सकता हूँ, वी ऑल आर इनफ मैच्योर्ड, राइट। हम बच्चे तो हैं नहीं कि हमें खिलाए पिलाए जा सकता है। हम जो है वो हमें समझाया दिया गया है, वचन आया गया है, हमारा काम है कि उसको कैसे लेना है। आमीन। प्रभु अनुग्रह करे। आइए हम अपने चौथे पाठ की ओर जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। प्रभु ने अनुग्रह किया कि
फ्राइडे के भी हमारे लिए एक अच्छा सब्जेक्ट भेजा, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ, लॉर्ड की बीवी को याद कीजिए। हमने उस सब्जेक्ट को सुना, प्रभु ब्रदर नितिन को भी आशीषित करें उस सब्जेक्ट के लिए जो उन्होंने लाया। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें देखने जैसी है। वी हैव टू रिवाइज रिवीजन। मैं ब्रदर टिम का कल एक सब्जेक्ट प्रीचिंग सुन रहा था और उन्होंने एक लाइन कही और मुझे वो काफी पसंद आई। उन्होंने कहा, व्हेन यू हैव अ पर्पस इन लाइफ देयर इज नो हार्ड वर्क। आपके जीवन में कोई उद्देश्य होता है तो कोई हार्डवर्क नहीं होता। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको पता है कि आपको चाहिए ये चीज, तो आप वो चीज पाने के लिए जो मेहनत करते हो उसको आप हार्डवर्क नहीं कह सकते, बिकॉज दैट इज योर पर्पस टू गेट दैट। तो फिर उसको हार्डवर्क नहीं कहते, फिर आप उसके बारे में क्रीप नहीं कर सकते, आप उसके बारे में रो नहीं सकते कि अरे इसमें बहुत परेशानी है, इसमें बहुत तकलीफ है। आपको पता था वो चीज करने से पहले कि आपको हो सकता है, बट यू हैव एक्सेप्टेड इसके लिए, क्योंकि वो आपका जो पर्पस है वो आपका पूरा हो गया। आमीन। सो हमारे जीवन का जो पर्पस है इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वी आर कमिंग हियर। आप लोग सब जगह से अपने अपने घर से निकल के आए हो। व्हाई वी आर हियर, व्हाट इज द पर्पस, इज टू सी द गॉड। आमीन। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में प्रकट होना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय हम 21 से 27 तक पढ़ेंगे हिंदी में। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से नाप तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन आमीन। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिपुस की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका वचन 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे, या 1 से 3 तक पढ़ेंगे, सॉरी 1 से 4 तक पढ़ेंगे। फिलिपुस की पत्री उसका 3रा अध्याय वचन 1 से 4 तक पढ़ेंगे। 3 से 30, तीसरे का 1 से 4 वचन 1 से 4 तक। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने पढ़े गए वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। आइए हम अपने जगह पे बैठ जाएंगे। आज का मेरा सब्जेक्ट है द एंड टाइम स्पिरिट, जो 4था है कि अंतिम युग की आत्माएं। और भाई और बहनों, ये कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं, बट हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को काफी बार देखा है, काफी बार समझा है। भाई और बहनों, हम समझते हैं कि हम इस युग में जो जी रहे हैं वो युग है, अंतिम काल का युग है, अंतिम समय का युग है। और जो युग हमारे जीवन में आया है, जैसे नबी कहते हैं, अगर किसी को कहा कि आपको कौन से युग में जीना पसंद है, तो मैं कहूंगा कि मेरे को आखिर के युग में जीने में ज्यादा पसंद है। क्योंकि ये जो युग है, इसको एक तरीके से आप क्रीम एज कह सकते हो।
जिसमें आपको दोनों तरीके के बेनिफिट्स देखने मिलेंगे। इस एज को आप रैप्चरिंग एज कह सकते हो, जो कभी हुआ नहीं था। इस एज को आप प्रभु का सेकंड विजिटेशन की, जीसस क्राइस्ट का सेकंड विजिटेशन का अपीयरेंस कह सकते हो, जो हमें ही देखने मिलेगा। भाई और बहनों, ये जो युग है, ये युग जो हमारे लिए दिया गया है, वो युग कंपैरेटिवली किसी और युग के समान ये युग नहीं है। ये जो लाउदीसिया युग जो है, सातवां युग, ये सारे युगों के से अलग युग बनाया गया है। मैं एक उसी वचन को पढ़ेंगे, 24 मत्ती का 24वां अध्याय में से 21वां वचन को पढ़िए। 24 का 21। 24-21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वचन कहता है, वचन नहीं बल्कि खुद परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि ना कभी हुआ था ऐसी चीज होगी। लेकिन हम उपदेशक के पुस्तक में क्या कहते हैं, इक्लेसियास्टिक में, कोई चीज वापस नहीं होती, बराबर है। बट यहाँ पे देयर इज समथिंग विच इज डिफर फ्रॉम द वर्ड। आप कहोगे अरे वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट है क्या? नहीं, इट इज द प्रोफेसी। प्रोफेसी क्या कहती है कि जो कभी नहीं हुआ था वो इस वक्त में होगा। हालेलुया। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि ये युग जो है ये फ्लरिश युग है। ये क्या है? पूरी तरीके से भरा हुआ युग है। इस युग में कोई भी चीज की कमी नहीं है। इस युग में आज कोई गरीब ऐसा रहा ही नहीं है। ये युग ऐसा है कि इस युग में इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत बढ़ गया है। इस युग में सेल्फ डिफेंस बढ़ गया है। इस युग में अपने क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल चुका है। आपके जीवन में आपको क्या करना है, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। उस दिन शायद मैंने सुना भी था कि लोग कहते हैं कि व्हाई देयर इज अ रेशियो ऑफ डिवोर्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर किसी बीवी को लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू मूव आउट ऑफ दैट। भाई और बहनों, क्या हो रहा है? हर एक जन अपने आप को एक फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर लेके आके अपने मन से अपने जीवन को वो चला रहा है। और भाई और बहनों, वो जो युग है वो किसी और युग नहीं बल्कि यही युग में हो रहा है। ये युग क्या करता है? मनुष्य को परमेश्वर की प्रेजेंस से निकाल के खुद को दिखाना चाहता है कि मैं कुछ खुद से कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम ये चीज को देखते हैं क्योंकि ये जो युग है, लाउदीसिया युग, वचन कहता है कि उसको लगता है कि मैं बहुत धनवान हूं। सही। वचन कहता है कि उसको लगता है कि मुझे सब कुछ समझता है। और प्रोफेट कहते हैं ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, जो बीज के साथ बोया हुआ, क्या कहते हैं उसको, वीड। बीज के साथ बोया हुआ ये वीड है जो उसके साथ ही बढ़ रहा है। वो क्या करता है? अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है कि मेरे में और जो वीट है, जो गेहूं है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बल्कि मैं और वीट जो है, गेहूं जो है, वो एक समान ही है। हमारे दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वचन कहता है गेहूं है और वीट, क्या कहता है? वीट को क्या कहते हो? गुण बोलते उसको, मतलब हाँ, गुण मतलब वो वेस्ट होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं, जो उसके साथ में जो पत्ती आती है ना, उसको क्या कहते हैं? हम गवत कहते हैं। गुण बोलते। निंदन, हम मराठी में निंदन कहते हैं। भूसा समझ, भूसा जो भूसा होता है, भूस जो होती है वो पैदा होती है उसके साथ में, लेकिन उसका जो फ्लरिशनेस होता है वो एक लेवल तक ही आता है। और वो एक लेवल कौन सा है? कटनी का समय। हालेलुया। कहां तक? कटनी के समय तक दोनों साथ में ही बढ़ते। भाई और बहनों, आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम अंतिम युग में रह रहे हैं। मैंने इसलिए शुरुआत में सबसे पहले क्या पूछा आप लोगों को, क्या आप लोगों को पता है कि लास्ट संडे क्या हुआ था? क्या आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या सुना था? क्या आपको पता है लास्ट टू लास्ट संडे, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे को क्या प्रेशर किया था? अगर हम नहीं पता करते ना, इसका मतलब क्या पता है? वी आर स्टिल स्लीपिंग। हम क्या है? सोए हुए लोग हैं। हमें कोई भी चीज की चिंता नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वी आर रियली लिसनिंग अ वेरी गुड सर्मन।
but that is not affecting our body. Yes. अगर आपको कोई दवाई लेते हो डॉक्टर के पास जाके, आपको बुखार है और आपको डॉक्टर ने दवाई दी, अगर आपके शरीर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप आके डॉक्टर को कंप्लेंट करके क्या कहते हो, डॉक्टर मैंने दवाई ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सही बात है? सही। तो डॉक्टर क्या कहता है, अच्छा चलो दूसरी दवाई देता हूं। आप क्या करते हो, वो दवाई से टेस्ट करते हो कि आपके बॉडी में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। वचन जो आता है वो दवाई की तरह है, वो हमारे जीवन के सारे गंदगी को निकालने के लिए दिया गया है। वचन जो है वो हमें परफेक्शन में लाने के लिए दिया गया है। वचन जो है वो हमें स्थिरता देता है। वचन जो है वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। वचन जो है वो हमें परमेश्वर की सच्चे मार्ग की पहचान देता है। हालेलुया। भाई और बहनों, ये जो वचन है, जो युग है, ये दोनों का, ये युग सारे युगों से अलग बनाया गया है। इसीलिए इस युग में इतनी सारी कंपटीशन है। प्रॉफिट कहते हैं, मैं एक कोट को पढ़ना चाहूंगा, बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिट ने कहा इस चीज को। कहाँ गया वो, मैंने लिखा है यहाँ पे। हाँ, चीज को पढ़िए, सुनिए। अमंग अ लॉट ऑफ पीपल, कौन सा मैसेज है ये? एंटाइसिंग स्पिरिट, भरमाने वाली आत्माएं। इसमें प्रॉफिट कहते हैं, अमंग अ लॉट ऑफ पीपल वी फाइंड वेयर इमोशंस एंड सो फोर्थ देयर बिकम टैटलिंग एंड बैकबाइटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ अनवर्ल्डली थिंग्स। लोगों के बीच में आज भावनाओं के साथ पीछे से बात करना, किसी के बारे में बुरा करना, ये सारी चीजें जो है इस अंतिम युग में बहुत जोर से है। क्या आप सुन रहे हो? आमीन कीजिए, हाथ ऊंचे कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु इससे मुझे बचाइए। आमीन। अमंग अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के बीच में we find out where emotion and so forth there become tattling and backbiting and all kinds of ungodly things। जो ungodly को क्या कहते हो कि अपवित्र जो चीजें हैं वो लोगों के बीच में बहुत जोरों से हो रही है। ब्रदर, दैट सल्फ्यूरिक एसिड इन द चर्च, ये क्या है? एक सल्फ्यूरिक एसिड है जो कलीसिया के अंदर है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। पॉइजन है, पॉइजन। इट्स डेमन पावर, ये क्या है? शैतान की शक्ति है। भाई और बहनों, चीज को ध्यान से समझिए। आप बाहर जाके गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मीन यू आर ए क्रिश्चियन। आप कैथोलिक की चर्च में नहीं जा रहे, दैट डजंट मीन यू आर ए क्रिश्चियन। आप हिंदू लोगों की तरह नहीं चल रहे, दैट डजंट मीन यू आर ए क्रिश्चियन। क्रिश्चियन लाइफ इज अ सैक्रिफाइस लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ इज अ डिफरेंट लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ मतलब यीशु मसीह को दिखाना, अपने आप में से दिखाना होता है। इट्स नॉट लाइक मैं वो उस धर्म का नहीं हूं ना इसलिए मैं निकला। इसलिए प्रॉफिट कहते हैं, जीसस हैज नेवर क्रिएटेड एनी रिलीजन। कभी धर्म को नहीं बनाया, क्योंकि धर्म क्या करता है? अपने आप को कंपाउंड डालता है। परमेश्वर का वचन किसी को कंपाउंड नहीं डालता। आपको नहीं पता कि कौन से धर्म में परमेश्वर का आदमी बैठा हुआ है जिसके लिए परमेश्वर का वचन है। जब भी उस बीज के ऊपर उस वचन की बारिश होती है, वो कोई भी धर्म में क्यों ना फंसा हो, परमेश्वर उसको बाहर लेके आता है। हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। यही मसीह का पावर है। वो मसीह पावर कोई धर्म से बना हुआ नहीं है। मसीह पावर किसी धर्म से लटका हुआ नहीं है या अटका हुआ नहीं है। वो फ्री है। वो जहां मिलेगा वहां पे अपने वचन का, अपने काम को करके आता है। आमीन। क्या लिखा हुआ है? इट्स अ डेमन पावर, द स्पिरिट ऑफ मैन एंड वुमन हु गेट अमंग वन अनदर एंड ट्राई टू पुश ऑफ एंड से। जो मनुष्य, स्त्री और पुरुष के बीच में स्पिरिट होता है और एक दूसरे को ढकेलने का काम करते हैं, और वे कहते हैं दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज नॉट राइट एंड दैट्स नॉट राइट। कई आत्माएं कलीसिया के अंदर होते हैं, ब्रदर जॉनी ने ये अच्छा नहीं किया, ब्रदर समीर ने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है।
दे आर द सल्फ्यूरिक एसिड इन द चर्च। समझिए इस बात को हमें ध्यान से समझना है कि हमारी भूमिका, हमारा प्रेजेंस इस कलीसिया में, बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों। जब मैं इसको पढ़ रहा था तभी मुझे ये बहुत टच हुई बात। प्रॉफिट यहां पे कहते हैं दैट दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज नॉट राइट एंड दैट्स नॉट राइट। इफ यू विल चेज इट डाउन, अगर आप इस चीज को देखने लगोगे, 9 out of 10, 10 में से 9 लोगों के बीच में यह आत्मा आपको मिलेगी। कितने में? 90%। 10 में से 9 लोगों के बीच में, मतलब 90% लोगों के बीच में कलीसिया के अंदर आज यह आत्मा है। हमें समझना है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं और हमारे अंदर आत्माएं क्या है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि डजंट मैटर कि आप जब बाहर कलीसिया में जाते हो या उस धर्म में नहीं हो इसलिए आप स्वर्ग में जाओगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके बीच में ये आत्माएं भरमाने वाली जो स्पिरिट्स हैं, क्या आपके अंदर है क्या, ये अपने आप को देखना जरूरी है। आप कहोगे अरे मैं तो प्रार्थना जाता हूँ, मैं तो सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं तो सब करता हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैसेज भी सुनता हूँ, बट अगर आपके बीच में ये आत्माएं बैठी है, आपको पता ही नहीं है, तो आपके जीवन का कोई फायदा ही नहीं है। आज अगर आप कैथोलिक में जाइए, उनके बीच में नन्स होती है, नन्स, उन्होंने शादी भी नहीं की होती है, वो अपना जो कपड़ा होता है, जो उनका जो साड़ी वाला जो कपड़ा है ना, वो पहन के घूमते, या वो जो ड्रेस होता है व्हाइट कलर का, वो पहन के घूमते। वो तो फिर आपसे भी पवित्र हो गए, उन्होंने तो सारा छोड़ दिया है। उनके पास तो कपड़ा भी अपने जैसे चॉइस नहीं होती, वो वही पहनते हैं जो उनको दिया जाता है, जिससे वो अपने आप को पवित्र रख पाए। तो क्या उनके लिए स्वर्गीय राज्य नहीं बन सकता? नहीं बन सकता भाई और बहनों। वचन जो है वो अपनी पहचान सिर्फ अपने लोगों को ही देता है। हालेलुया। वचन क्या करता है? अपने लोगों की आंखें जो हैं वो खोलता है। वचन कहता है कि ये सारी चीजों से तुम पराये हो जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें स्वर्गीय राज्य में नहीं लेके जा सकती जब तक आप देखिए। इसलिए मैं बार बार इसी चीज को क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूं, इज बिकॉज ना, मैं कई बार मेरे घर पे भी कहता हूं ये चीज, और मैं आप लोगों को भी कहूंगा, अगर हम किसी के बारे में बात करना शुरू करें ना, तो उसने क्या बोला था ये चीज हमें मरते दम तक याद रहेगा। लेकिन अगर लास्ट संडे क्या सब्जेक्ट हुआ था, अगर ये याद नहीं है, देन वी हैव द स्पिरिट। यस, सही बात। इस चीज को समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डीप, वेरी इफेक्टिव। यस। अगर ब्रदर जॉनी ने मुझे एक बोला लाइन कि ब्रदर स्टैनली तुम ऐसे हो, गुस्सा हो गए, मुझे याद रहेगा कि ब्रदर जॉनी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, बट मुझे ये याद नहीं रहेगा कि लास्ट संडे प्रचार क्यों हुआ था। क्यों पता है? क्योंकि वो स्टेटमेंट को मैंने बहुत दिल के करीब रखा, दिल के अंदर उसमें एक तिजोरी है, उसके अंदर उसको डाल के सील करके रखा कि भैया ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे साथ रहना चाहिए। बट परमेश्वर का वचन ओके ओनली फॉर संडे, वी आर लाइक दैट, वी ऑल, मतलब आप नहीं हो, मैं अलग हूं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी फॉल्स इनटू दिस, सब लोग इसमें आते हैं, और हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन से पराये हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हाथ रखिए और वचन को पढ़िए, फिलिपियों पत्री उसका पहला 3 अध्याय, उस वचन को अभी यहां से कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे। वहां पे पढ़िए, फिलिपियुस 3, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय वचन पहले से। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में क्या करो? सबसे पहले आनंदित रहो। Why you are sad? ये सैड का किसका आत्मा पता है? शैतान का आत्मा है, जो आपके जीवन में दुख लेके आता है। शैतान का आत्मा आपके जीवन में निराशा दिखाता है, शैतान का आपके जीवन में हार दिखाता है। वो कहता है ब्रदर जॉनी, ब्रदर मनोज, आप प्रेयर में आए ना, इसके लिए आपके जीवन में संकट है, इसके लिए आप हार रहे हो, इसके लिए आपको रिजेक्शन है। कौन दिखाता है? शैतान दिखाता है, स्पिरिट दिखाता है। आपको परमेश्वर के वचन से पराये लेके जाने का काम कौन करता है? शैतान करता है। लेकिन संत पौलुस यहाँ पे आके कहता है, हे भाई और बहनों, आनंद करो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। कोई कष्ट नहीं होता कि मैं कहूं
ब्रदर जोएल प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर समीर प्रेज द लॉर्ड, ये कहने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। कितनी अच्छी बात है ना। सही बात। कहीं पे बैक बाइटिंग दिख रहा है आपको, कहीं पे अगेंस्ट में बोला हुआ दिख रहा है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द रिजॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। अब अगर पौलुस के जीवन को देखोगे तो उसके जीवन में कोई और कष्ट चल रहे हैं, उसके जीवन में कोई और परेशानी है, बट दैट परेशानी, वो परेशानी, वो कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी मनुष्य से लेना देना नहीं है, वो किसी आत्मा से लेना देना नहीं है। दैट इज हिज ओन बैटल। वो उस चीज को स्वर्गीय राज्य से भी मैच नहीं करता, डिफर नहीं करने देता। वो कहता है वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरे शरीर में है। प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु देखेगा कि क्या करना है। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। उस चीज को उसने छोड़ दिया। अब जो होना है अब होने दो। कमर में दुख रहा है, आंखों से नहीं दिख रहा है, पैर की प्रॉब्लम है, होने दो। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माय बॉडी। वो कहता है हमेशा परमेश्वर के वचन में आनंद करो। और आगे क्या कहता है? और इससे तुम्हारी कुशलता है। उससे तुम्हारी कुशलता है। कुशलता मतलब क्या? सेफ्टी है। अगर ये वचन में रहोगे तो तुम्हारे बीच में सेफ्टी है। और कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो। बाप रे, बहुत शार्प वर्ड है ना ये, कुत्तों से चौकस रहो। इंग्लिश में लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग्स ना, मेरे हिसाब से इंग्लिश में क्या लिखा है? बीवेयर ऑफ डॉग्स। मतलब कंपाउंड के अंदर अगर कुत्ता होता है ना तो उधर लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो जो ब्रदर जॉनी कहते हैं ना, वो क्लास लेने जाते हैं, वहां पे वो बांध के रखते हैं, बात छूटने के बाद घर कंपाउंड के बाद आने के बाद उसको छोड़ दे। वाई? बीवेयर ऑफ डॉग्स। बहुत बहुत ऐसे लगते हैं। आप बोलोगे कौन से वाले कुत्ते हैं? ये वही कुत्ते होते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये कोई और कुत्ते नहीं है, ये वही कुत्ते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये क्या करते हैं? बैक बाइटिंग। कुत्ता का काम क्या होता है? काटने का काम है। समझ रहे हो आप? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता इज नोन फॉर व्हाट? लात मारने में नहीं, पूंछ मारने में, भागने में। ही इज नोन फॉर काटना। उसका काटना जो है वो उसका मेन स्पिरिट है। प्रॉफिट कहता है चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बैक बाइटिंग का स्पिरिट है। ये इसने ये किया, 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 इसने ये किया। दिस इज द बैक बाइटिंग स्पिरिट। लेकिन पौलुस कहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। पता है रेबीज कैसे होता है? आपको पता है रेबीज? आदमी को रेबीज कैसे होता है? अगर जो घायल कुत्ता होता है ना, जिसको इफेक्ट हुआ है या बीमार है, अगर उसने काटा ना तो उस आदमी को रेबीज होता है। आदमी को रेबीज भी होता है कुत्ते के काटने से। तो सोचिए ये स्पिरिट में कितना पावर है कि अगर मैंने इसको जाके कहा ब्रदर जॉनी, ब्रदर समीर ऐसे ऐसे है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, इसके मन में मैंने क्या डाला? वही जहर डाला जो मेरे अंदर था, जिसका इसके अंदर कोई वास नहीं था। बट मैंने क्या किया? वो जहर को डाला और इसके अंदर जो अच्छाई की स्पिरिट थी उसको बुराई की स्पिरिट से ओवरकम करने के लिए हेल्प किया। ये बाहर के लोगों ने किया क्या? नहीं, ये चर्च के लोगों ने ही किया अपने अंदर से। बिकॉज वी आर, हम जो अंदर से है ना वो बहुत काले लोग हैं, काले। वी आर वेरी करप्टेड पीपल। हम लोग कौन है? वेरी करप्टेड। हमारे बीच में हमारे किसी अच्छाई देखी नहीं जाती, हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते। उस दिन ब्रदर टीम ने एक चीज को बोला तो मुझे काफी पसंद है उनका। उन्होंने कहा कि when we see ना कि कोई वीकनेस में है, we creep about that। अरे देखो ये ऐसा करता है, ये ब्रदर ऐसा करता है, ये ऐसा है। How many times you pray for them to come out of their weakness? We don't do, बराबर? हम प्रार्थना नहीं करते। हम नहीं करते कि हम कहने लगेंगे ब्रदर मनोज ऐसा करते, ब्रदर मनोज। लेकिन मैं कितने बार अपने घुटने पे जाके प्रार्थना करता कि प्रभु ब्रदर मनोज के जीवन को तू बदल, ब्रदर मनोज के जीवन को प्रभु तू नया एंगल दे। क्या ये मैंने रोते हुए प्रार्थना की है? क्या मैंने प्रभु से प्रार्थना की है? क्या उसका मैंने इफेक्ट देखा है? लेकिन ये बैक बाइटिंग जो स्पिरिट है वो कलीसिया के अंदर इतना है, 9 out of 10, मतलब 90% लोग जो है। आप सोचिए मूसा 20 लाख लोगों को लेके निकला, कितना भारी पड़ा होगा बैक बाइटिंग वाले लोगों से। कितना भारी पड़ा होगा। वहां से जन्नत जाबरेज निकल रहे हैं, वहां से कोई और निकल रहा है, वहां से फलाना कोई निकल रहा है,
वो कहते हैं मूसा को थोड़ी पता है। वो मूसा जाते ही उन्होंने अपने आप को अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू किया और क्या किया, अपने स्पिरिट को वो लेके आ गए और सारे लोगों को खराब करने का काम किया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन एंड टाइम। और आज हमें अपने आप को एक बार पीछे जाके देखने की जरूरत है कि क्या हम उसी रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं, क्या हम वही तो नहीं मरने वाले हैं जिस तरीके से वो लोग वो जंगल के अंदर मरे, क्या हम वही तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम वैसे ही चल रहे हैं तो हमारी डेथ पक्की है। भाई और बहनों, बाइबल में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको बताई नहीं गई है। एवरीथिंग इज रिटन वेरी क्लियरली। प्रोफेट यहाँ पे क्या, सॉरी इस वचन को कंप्लीट कीजिए। कुत्तों से चौकस रहो, हाँ, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हाँ, काटकूट करने वालों से मतलब कौन? सर्कमसिजन वाले जो लोग हैं उनसे भी चौकस रहो, क्योंकि वो अपने कल्चर को बताना चाहते हैं, वचन के अंदर मिक्स करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कल्चर परमेश्वर के वचन से भी बड़ा है, ऐसे वो बताना चाहते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं if you will chase it down 9 times out of 10, 10 में से 9 लोग आपको ऐसे मिलेंगे, it's the very person making the steer that's not right। हर एक व्यक्ति जो है वो इस काम को करता है जो बराबर नहीं है। प्रॉफिट कहते हैं यहाँ पे आगे, God hates discord among brethren। परमेश्वर जो है वो बंधु के बीच में, भाई बहनों के बीच में डिस्कॉर्ड, मतलब क्या? डिस्कॉर्ड को हम क्या कहेंगे कि मतभेद सही है ना? मतभेद आप समझते हो ना? मतभेद जो है वो परमेश्वर उस चीज को हेट करता है। परमेश्वर को मतभेद भाई बहनों के बीच में नहीं चाहिए। बी रेवरेंट, पवित्र रहिए। बी होली, लव गॉड, स्टैंड बाय हिम, एंड एज लॉन्ग एज यू नो योर लाइफ इज डिवाइनिंग अप विद द बाइबल, जब तक आपको पता है कि आपका जीवन बाइबल के साथ पराये चल रहा है, साथ में चल रहा है, विद प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ थॉट, लव टुवर्ड्स योर ब्रदर्स। अपने भाई बहनों से प्रेम रखिए, ट्राइंग योर बेस्ट टू अपबिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड एंड डूइंग दोस थिंग्स। हालेलुया, हालेलुया। आप वो काम को करिए जिससे आप स्वर्गीय राज्य को बांध सकते हो। अगर आप बांधने का काम नहीं कर रहे हो ना, तो आप तोड़ने का काम कर रहे हो। किसको? स्वर्गीय राज्य को बांधने से ज्यादा तोड़ने का काम कर रहे हो। ड्रेसिंग राइट, लिविंग राइट, टॉकिंग राइट, डूइंग राइट प्लेसेस, देन यू कैन हैव ऑल द इमोशंस यू वांट टू एंड एवरीबॉडी विल बिलीव इट। इस सारी चीजों के ऊपर सब लोग विश्वास रखेंगे। जीसस सेड यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम इस धरती के नमक हो। इफ द सॉल्ट हैज लॉस्ट इट्स सेवर, अगर नमक ने अपने स्वाद को अगर छोड़ा, इट हेंस फॉर गुड फॉर नथिंग, उसका कोई भी उपयोग नहीं है, बट कास्ट इट आउट एंड ट्रॉड अंडर द फुट ऑफ द मैन। मनुष्य के पैर के नीचे डालने के अलावा उसका कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर जस्ट सॉल्ट अलोन, अगर आप सिर्फ नमक ही हो, इट्स नो गुड, उसका कोई फायदा नहीं है। बट इफ यू गॉट द सेवर ऑन इट, अगर उसमें नमकपना अगर रहेगा, you be salty and the world will be thirsty। हालेलुया। अगर आप नमक हो, पता है ना, नमक खाने के बाद प्यास लगती है। If you will salty, then the world will be thirsty। हालेलुया, हालेलुया, सही बात। मतलब अगर आपके बीच में वचन है तो लोगों को प्यास लगेगी कि आपसे वो कुछ पाए। हालेलुया। You get salty, they will get thirsty। Oh my, enticing spirits going forth, जो भरमाने वाली आत्मा है वो चलती जा रही है। डेमस अंडर डिस्गाइजेस, ये जो आत्माएं हैं, शैतानी आत्माएं है, घूमते जा रही है। लुक, वी आर इन द लास्ट डेज। कौन से दिन में है? आखिरी दिनों में है। वी आर इन द एंड टाइम, आखिरी वक्त में है। द वर्ल्ड इज जस्ट अबाउट रेडी टू कम टू इट्स हेड। कौन सा हेड? जो वचन में बताया गया है थिस्सलुनीके की पत्री में, कैप्स्टोन नहीं, जो अमंग क्या बोलते हैं उसको, रोम का जो हेड है
उस हेड के नीचे ये डेमन जो है वो सारे एक होने की तैयार कर रहे हैं। लाइक अ सोल बॉय समवेयर इज गोइंग टू एक्सप्लोड वन ऑफ दिस डेज एंड द कोर जंप आउट ऑफ इट। ये सारा चीज फूटने वाला है, सब बाहर निकलने वाला है। इट्स बिकम फिल्थी, सब क्या है, गंदगी हो चुका है। देयर इज नो साल्व कैन हील इट, अभी उसमें कोई साल्व नहीं या कोई पावर नहीं बचा है टू चंगाई देने के लिए। दे हैव रिजेक्टेड द सीरम। व्हाट इज द सीरम? द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीरम। यही वचन है, दवाई है। दे हैव रिजेक्टेड द ट्रीटमेंट, उन्होंने ट्रीटमेंट को लेना छोड़ दिया है। यू टेक बॉयल राइजिंग देयर, तो आप देख सकते हो कि वहां पे कुछ तो उबाल रहा है। एंड इफ यू डोंट टेक पेनिसिलिन और समथिंग टू नॉक इट आउट और समथिंग अनदर, इट विल जस्ट कीप राइजिंग टिल इट विल बर्स्ट। ये क्या है, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और एक दिन आएगा ये सब फूक जाएगा, सब जल जाएगा। लेकिन क्या हम अपने आप को इस स्पिरिट से अलग पाते हैं क्या? ये हमारा सबसे बड़ा देखना है, सवाल है। एंटाइसिंग स्पिरिट जो है भाई और बहनों, ये जैसे नबी कहते हैं, ये एकदम पैरेलल चलते हैं। ये जो स्पिरिट्स है, इसमें और परमेश्वर की स्पिरिट्स में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए प्रॉफिट ने क्या कहा, अनबिलीवर तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मेक बिलीवर एंड ट्रू बिलीवर आर वेरी पैरेलल। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के आजू बाजू में एकदम चलते हैं। उनका जीवन जो है वो दिखाते बहुत पवित्र है, वो चाहते हैं कि हम बहुत पवित्र है, लेकिन वो पवित्रता नहीं रखते जो परमेश्वर उनसे चाहता है। वो दिखावे वाला पवित्रता है। जैसे नबी कहते हैं प्रॉफिट मैसेज में कि जब भी लोग आते थे प्रार्थना में, तभी कई लोग आते थे देखने के लिए कि क्या इससे हीलिंग मिलता है क्या, और टेस्ट करने के लिए। और कई लोग आते थे विश्वास रख के कि इसके पास जो यीशु मसीह है वो हमें हीलिंग देगा। कहते जो टेस्ट करने आते थे वो बिना टेस्ट के ही चले जाते थे, लेकिन जो विश्वास को लेके आते थे वो अपने विश्वास का प्रतिफल पाके चले जाते थे। आमीन आमीन। क्योंकि विश्वास हमें स्वर्गीय राज्य की आशा दिखाता है, वो हमारे लिए रास्ते को बनाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पिरिट्स है जो मनुष्य को परमेश्वर की आत्मा से दूर लेके जा रहा है। 9 out of 10 स्पिरिट जब भी मैंने पढ़ा ना, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मैंने बोला 9 of 5 तक समझ सकता था, 9 out of 10 मतलब क्या? 90 लोग अगर कलीसिया में 100 लोग हैं तो 90 लोगों के बीच में बैक बाइटिंग का स्पिरिट्स है। ये कोई और युग नहीं, इस युग की प्रार्थना कर बोल रहे हैं। दैट इंक्लूड्स एवरीबॉडी। आप कहोगे पास्टर छोड़ के सब लोग आते नहीं, इंक्लूडिंग पास्टर भी आता है। कई बार पास्टर भी बैक बाइटिंग में घुस जाता है। सदोम की तरह, सदोम की तरह 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। सदोम की तरह हाल हो चुका है कि बचने के लिए कोई भी नहीं बचा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को डाइल्यूट किया गया है। इसलिए आज हमें देखना है कि हम वचन को जो सुनते हैं, क्या वो हमारे लिए कितना इफेक्टिव है। हम आयते तो प्रार्थना में है, लेकिन क्या हम उस वचन को समझते हैं क्या? उस वचन को आगे पूरा कीजिए, चौथे वचन को। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हाँ, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, हाँ, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, मसीह यीशु के ऊपर घमंड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। हाँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, हाँ, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हालेलुया। वो क्या कहता है, अगर शरीर में से अगर मुझे कुछ काम को दिखाना है तो मैं शरीर में से भी दिखा सकता हूँ कि परमेश्वर शरीर में से भी काम करता है। उस इफेक्ट को मैं अपने अंदर से दिखा सकता हूँ, क्योंकि आत्मा जो है वो शरीर को भी कंट्रोल करता है। यस, आमीन, हालेलुया। आत्मा क्या करता है, अपने शरीर को भी कंट्रोल करता है। आपके इच्छा तो है, देखिए इच्छा मारना ये कोई आसान बात नहीं होती। इच्छाओं को मारना ये बहुत बड़ी बात है। जब भी आप इच्छाओं को मारते हैं ना, तभी आपको जो पर्पस है वो डिफाइंड होता है। आपको पता है कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, आप उसी रास्ते पे चलने लगते हो, उसी चीज को पाने लगते हो। अगर आपका पर्पस है कि कोई नहीं, मुझे सिर्फ संडे प्रेयर में जाना है, देन इट इज योर पर्पस इज क्लियर। आपको सिर्फ आके चला जाना है। आपका पर्पस क्या है? संडे प्रेयर अटेंड करना। बट अगर आपका पर्पस यह है कि मुझे परमेश्वर मुझे बातें करते हुए चाहिए,
देन वो आपसे बात करेगा ही करेगा। इट्स योर पर्पस जो डिफाइन करता है कि आपका कलीसिया में आना क्या है। जैसे कई लोग जाते हैं कैथोलिक में, हम लोगों ने देखा है, लोग क्या करते थे, मस्त साड़ी वगैरह पहन के, कपड़ा पहन के, ज्वेलरी डाल के जाते थे। क्यों ज्वेलरी डालते थे? क्योंकि चर्च में जाते समय लोग देखेंगे ना, कहेंगे अरे देखो कितने अच्छे साड़ी पहनी है, कितने अच्छे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, कमेंट्स मिलते थे। वो परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो लोगों से अपनी प्रतिक्रिया जो है वो पाने के लिए जाते हैं। आप कलीसिया में क्यों जाते हो बहुत डिफाइन करता है, वो आपके बारे में बताता है कि आपको परमेश्वर क्यों चाहिए। देखिए, एंड टाइम स्पिरिट्स आर वेरी पैरेलल स्पिरिट्स। आज ये स्पिरिट जो है वो अंतिम युग में चल रहे हैं। प्रोफेट कहते हैं मैसेज में कि यूनिटी आप क्यों बनाना चाह रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूनिटी बना के किसी और को बाहर करना चाहते हो, देन दैट यूनिटी इज नॉट फ्लरिश और फुलफुल, वो अच्छी नहीं है। बट अगर आप यूनिटी बना के अपने सारे भाई बहनों को एक साथ लेना चाहते हो, आप ग्रोथ करना चाहते हो, देन योर यूनिटी विल बी ब्लेस्ड। फिर आपकी जो यूनिटी है वो आशीषित की जाएगी। अदरवाइज आपकी यूनिटी का कोई ब्लेसिंग नहीं है। आपकी यूनिटी का क्या है, आप बना तो रहे हो लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप कहोगे एंड टाइम के अंदर यूनिटी बना रहे हैं, बट क्या वो एंड टाइम के अंदर मैसेज के अनुसार है? क्या एंड टाइम के अंदर आत्मा के अंदर है? वो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, और उसका 21 से 23 तक हम पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इंग्लिश में लिखा है, एंड देन आई विल प्रोफेस अनटू देम, आई नेवर न्यू यू। मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। डिपार्ट फ्रॉम मी, मुझसे चले जाओ। ये दैट वर्क इनिक्विटी, जो कुकर्म करने वाले लोग हैं, वो मुझसे दूर चले जाओ। अभी प्रॉफिट कहते हैं, व्हाट इज इनिक्विटी? व्हाट इज इनिक्विटी? एज समबडी, किसी को पूछिए, इट्स समथिंग दैट यू नो यू ऑट टू डू। कुछ आपको चीज पता है जो आपको करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। व्हाट इज इनिक्विटी? कुकर्म क्या होता है उसको समझिए। अगर आप नहीं समझोगे तो आप उस चीज को भूल जाओगे। समझिए कुकर्म क्या होता है। somebody, something that you know you ought to do, आपको पता है कि आपको ये अच्छा काम करना है, and you won't do it, और उस काम को आप नहीं करते हो। It's called iniquity, कुकर्म। They know that word, उनको वचन पता है। They hear it, वचन को सुनते हैं। You are listening to this tape को भी आप सुनते हो। You are listening to these messages, आप संदेश को भी सुनते हो। You see the Lord God say so, आप ये भी देखते हो कि परमेश्वर ने ऐसे बोला है। You see him confirm it, आप ये भी देखते हो कि परमेश्वर अपने वचन को कंफर्म भी करता है। Make it true, उसको सच्चाई अच्छा भी ठहराता है। And you know this just as plain as the sun is shining outside, इतना क्लियर है, इतना ट्रांसपेरेंट है जैसे सूरज की प्रकाश हम देखते हैं। बट यू दैट विल होल्ड ऑन टू योर डिनोमिनेशन, बट जो आप अपने संप्रदाय को पकड़ के रखते हो, होल्ड ऑन टू दोस फॉल थिंग्स, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। सारी चीजें परमेश्वर ने बता के रखी है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है। फिर भी
हम क्या करते हैं, संप्रदाय को, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के आगे रखते हैं और क्या करते हैं, उससे हम ओवरकम करते हैं। जैसे हम प्रार्थना खत्म होते हैं, जैसे हम देखते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए उस चीज का, प्रेरितों के दूसरे अध्याय में जब भी प्रार्थना खत्म, उसको खोलिए, पढ़ते प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों के दूसरे काम, उसका मेरे हिसाब से पहले वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। वो अनुग्रह करे हमें। जब पिंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मतलब क्या है, चर्च के दिन, संडे के दिन सब इकट्ठे जमे हुए हैं, ठीक है। हम उस चर्च को अपने चर्च के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। वचन आया और वचन जो था वो घर के अंदर, कलीसिया के अंदर पूरी तरीके से फ्लरिश हो गया, भर गया, सबको पवित्र आत्मा मिला और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और हर एक के ऊपर क्या आया, पवित्र आत्मा की आग जो थी वो आ गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। क्या लिखा है, जैसे ही पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ्य दी, वो लोग अन्य अन्य भाषा में बात करना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा मिला और पवित्र आत्मा ने उनके बोल जो थे, उनकी सोच जो थी, उनका जो बॉडी का जो कंट्रोल था, वो सारा पवित्र आत्मा ने लिया। हालेलुया। अब आप आपके अंदर नहीं हो, आप आपके 5 सेंसेस से नहीं चल रहे हो, बल्कि आप 6 सेंसेस से चल रहे हो। हालेलुया। आपका जो कंट्रोल है वो ह्यूमन फ्लेश कंट्रोल नहीं है, आपके जो थॉट्स है वो ह्यूमन थॉट्स नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से सारी चीजें के वो कंट्रोल कर रही है। आप हर एक शब्द जो बोल रहे हो वो स्वर्ग से आ रहा है। हालेलुया। देखिए पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा आपके मुख से, इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ना, मैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता तब तक प्रचार नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि वो जो शब्द बोलता है, वचन कहता है शब्द देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लेश। क्यों हुआ? क्योंकि वो नहीं था, वो खुद पवित्र आत्मा जो था वो कंट्रोल में आके बात कर रहा था। और वो जब भी बात करता है तभी दुष्ट आत्मा को उसके सामने कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि वो पवित्र है। यहाँ पे क्या हुआ, वही आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा। वहां पे कोई सोता हुआ नहीं था, वहां पे कोई किसी को नींद आके ऐसा बैठा नहीं था। अब बहुत नींद आ रही है, रात को सोया है लेकिन अभी बहुत नींद आ रही है प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि मैं खुद को हिला ही नहीं सकता। नींद क्यों आती है? जब भी आपको इंटरेस्ट नहीं होता है ना, तभी आपको नींद आती है, नहीं तो आपको नींद नहीं आती है। आपको नींद आने का काम यह है क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको अगर कहा कि अरे आपके सामने 1 करोड़ रुपए रखा है, आप इसको गिनो और अगर जितना गिनोगे आपको उतना पैसा सब मिलेगा, तो आपको नींद आएगी क्या? मुझे तो नहीं आएगी बाबा, मुझे नहीं आएगी। आपको आएगी किसी को नींद? किसी को आ सकती है? नहीं आ सकती। तो फिर वचन के लिए नींद क्यों आती है? क्योंकि पवित्र आत्मा को हम कब्जा ही नहीं करने देते। देखिए भाई और बहनों, ये 2 स्पिरिट जो है वो इतने पैरेलल चलते हैं कि आपको लगेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा ही है, बट वो पवित्र आत्मा नहीं होता है। वो आत्मा होता है जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाने का काम करता है। इट्स लाइक अ स्नेल मूवमेंट। स्नेल पता है ना, गूगल का क्या बोलते हैं, गूगल का जो होती है ना, आहिस्ता 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 आप ड्रिफ्ट होते जा रहे हो। स्लो मूवमेंट, स्लो पॉइजनिंग। स्लो पॉइजनिंग कौन करता है? शैतान करता है। सब सही है ब्रदर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं होता, साथ में बैठे थे इनके। यहाँ पे वचन कहता है 120 लोग जब इस साथ में बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे,
तभी प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा ने सब लोगों का कंट्रोल लिया। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। और वचन क्या कहता है? आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई हाँ और लोग घबरा गए, हाँ क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हालेलुया। वहां पे बहुत सारे जाति के लोग थे, उनको सुनने दे रहा था कि ये जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो अपनी मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वो लोग चकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। इट इज द पावर ऑफ अनॉइंटिंग वर्ड। आमीन। ये पावर होता है पवित्र आत्मा का। भाई और बहनों, ये आपसे काम नहीं हो सकता। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है कि 1 मिनट के अंदर सबकी भाषाओं को बदलना और अलग अलग भाषा में इंटरप्रेट करना। ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। आमीन। ये पवित्र आत्मा ने क्या किया? उस वचन को आगे बाहर लेके आया। और उस सबसे पहली बात क्या थी पता है? 10 दिन पहले यीशु मसीह उनको मिला था। आमीन। जाते समय वचन कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग व्हाट? हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। 10 दिन उसके पहले उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग में जा तो रहा हूं, लेकिन तुम यरूशलेम में पवित्र आत्मा मिलने के लिए इंतजार करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। शायद वो दूसरे दिन पे बैठे होंगे ना प्रार्थना कर रहे, अब तक आए नहीं है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा क्या कि 150 लोग बैठे थे, 10 दिन तक 120 हो गए। ऐसा भी हो सकता है ना, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो 120 थे, ये परमेश्वर के चुने हुए थे। हालेलुया। ये वही थे लोग जो उन्होंने परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के वचन को उन्होंने पकड़ के रखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर यीशु मसीह ने कहा है कि वो पवित्र आत्मा देगा, मतलब देगा। हालेलुया। वो उस वचन को पकड़ के रखे। 10 दिन के बाद 50वें दिन यीशु मसीह के फिर से उठने के बाद 50वें दिन में इनको पवित्र आत्मा मिला। और वो पवित्र आत्मा मिलने के बाद आगे वचन क्या कहता है? वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? सबसे पहला सवाल क्या है पता है? ये तो अपने ही लोग थे ना, ये तो अपने गांव के लोग थे, ये तो गलीली लोग हैं, ये तो अपने गांव में रहने वाले लोग हैं। इनको ये भाषा कहां से आने लगी? ये तो अपने वाले लोग थे ना, साथ में हमारे साथ में बैठने वाले लोग थे। इनको ये कहां से आने लगा? सवाल कहां से आया पता है? इट स्टार्ट फ्रॉम देयर कल्चर। गलील से। गलील में क्या बोलते थे? हम गलीली हैं। सबको क्या कहते थे? हम गलीली हैं। हमारे पास गलीली के पास वचन है। और क्या कहते हैं वचन? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुनता है? हाँ, अगर ये गलीली लोग हैं तो हम अपने अपने भाषा में क्यों सुन रहे हैं? अगर ब्रदर ब्रैनम इंग्लिश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक निग्रो फैमिली अफ्रीका में बैठी है, वो अपनी भाषा में उसी आवाज को क्यों सुन रही है? अगर कोई इंडिया में फैमिली बैठी है, वो हिंदी और मराठी में उस वचन को क्यों सुन रही है? ग्लोरी, हालेलुया। हालेलुया। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा किसी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। पवित्र आत्मा सारे लैंग्वेज को तोड़ के आपके पास आ ठहरता है। हालेलुया। आप मत कहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं समझता। आपको जो समझता है आपके लैंग्वेज में परमेश्वर ने उस वचन को भेजा है। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा खुद लेके आया है। कोई भाई और बहनों आप नहीं कह सकते ब्रदर ब्रैनम ने इंग्लिश में प्रचार किया ना, मुझे नहीं समझता। कोई बैरियर नहीं है। आज आपके भाषा में आपके लिए संदेश आ चुका है वही पावर से। और वो क्या करता है? वो पावर, उस पावर को डिफीट करता है, हराता है, जो शैतान का पावर है। और आगे क्या वचन कहता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपूकिया और पिंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी
अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेते और अरबी भी हैं, हाँ परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हाँ। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे। वो क्या हुआ है, ये जब उन्होंने सुना कि ये लोग जो थे 120 लोग, ये इनसे चकित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे क्या ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है, वॉट इज हैपनिंग, ये इनके बीच में क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा अपने काम को अपने लोगों के बीच में कर रहा है। आमीन। वो सोता हुआ आत्मा नहीं होता भाई और बहनों, वो जागता हुआ आत्मा होता है। भाई और बहनों, जब भी आप सोचिए, जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से निकाला, वचन कहता है दिन में वो मेघस्तंभ बन के था, रात में वो पिलर ऑफ फायर बन के उनके साथ था। 24/7 उसने प्रोटेक्शन दिया था। किनको? अपने लोगों को। वो दुनिया चकित हो गई, इनके लिए समुद्र कैसे खुल सकता है, समुद्र आज तक कोई खोल नहीं पाया, इनसे कैसे खुल गया। परमेश्वर अपने काम को करता है। हालेलुया। परमेश्वर के काम के ऊपर कोई भी नहीं आ सकता, परमेश्वर के प्लान के ऊपर कोई नहीं आ सकता। शैतान उस सारी चीज को डुप्लीकेट करने का काम करता है। आज हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या है। यस, आमीन। जिनके पास पवित्र आत्मा है ना, उनको कोई और चीज की जरूरत नहीं है, वो आर सेल्फ सेटिस्फाइड, क्योंकि जिनको पवित्र आत्मा एक बार का मिला उनका जीवन चेंज हो गया। प्रॉफिट यहाँ पे मैसेज में कहते हैं, तो जंक्शन टाइम में 56 का मैसेज है, प्रॉफिट कहते हैं यहाँ पे, लुक बैक देन, पीछे देखिए, नोहा एंड इनोक वाज प्रीचिंग। कौन प्रचार कर रहे थे? एक ही वक्त में दो लोग मैसेज प्रचार कर रहे थे, एक नोहा था और इनोक था। इनोक कहाँ चले गया? वॉक करते 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 परमेश्वर के पास चला गया, और नोहा वहां पे क्या करता रहा? प्रचार करते रहा लोगों के लिए। आज हमारे लिए क्या है? ब्रदर बहनों ने प्रचार किया है कि इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन, नाश होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ब्राइड जो है ना, वो परमेश्वर ब्राइड को डिस्ट्रक्शन के पहले लेके जाएगा। इनोक वाज ट्रांसलेटेड इनटू हेवन। इनोक चला गया, ब्राइड चली जाएगी परमेश्वर के साथ, तभी इस पृथ्वी का नाश होगा। यहाँ पे प्रॉफिट कहते हैं, नोहा वाज प्रीचिंग अ मैसेज दैट सीम्स सो क्रेजी टू द वर्ल्ड। नोहा जो मैसेज प्रचार कर रहा था, लोगों को लग रहा था क्या प्रचार कर रहा है। नोहा, हियर इट इज नाउ, नोहा वाज प्रिपेयरिंग एन आर्क। नोहा क्या कर रहा है? आर्क को, नाव को बना रहा है, मेकिंग अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, बचाने का एक जगह बना रहा है। एंड दैट वाज अ मिरेकल इन इट्स ओन, जो खुद के अंदर एक चमत्कार था। हाउ दैट मैन अपॉन ड्राई लैंड वेयर वाटर हैड नेवर कम वाज प्रिपेयरिंग एन आर्क टू फ्लोट ऑन द माइटी सी दैट वुड बी देयर। एक ऐसे नाव कुछ बना रहा है उस धरती के ऊपर जहां पे सूखा जमीन है, जहां पे पानी कभी नीचे से पानी कभी आया नहीं, वो समुद्र की तरफ पानी आएगा और ये नाव उठेगा और उस पानी के ऊपर चला जाएगा। ये कैसे हो सकता है? एंड सेइंग इट वाज कमिंग डाउन ऑफ द स्काईज, और कहता है कि आसमान में से बारिश आएगा, पानी आएगा। वेयर इट वाज, कहां पे था ये? वचन कहता है, बट बाय फेथ, हालेलुया। ये क्या था? विश्वास से ही था। विच इज अ मिरेकल इटसेल्फ, वो खुद क्या, वो वही खुद में ही एक चमत्कार था। नोहा वर्ड ऑफ गॉड प्रिपेयर्ड एन आर्क, परमेश्वर ने नोहा को चेतावनी दी और उसने उस नाव को बनाया। यू सी इट, नो मैटर हाउ फुलिश इट सीम्स, कितना भी बेवकूफ क्यों ना लगे, हाउ फनेटिकली इट सीम्स, कितना भी पागलपन क्यों ना लगे, टू द पीपल, लोगों के लिए, इट वॉज अ मिरेकल, वो एक चमत्कार था इन इटसेल्फ, खुद के अंदर। टू सी अ मैन हैमरिंग अवे, जो मार के भाग रहा है, दैट समथिंग सीम फनेटिकली, कोई तो एक अलग सी चीज उनको लग रही थी। इट्स रिपीटेड अगेन टुडे, आज भी वही होने वाला है।
when a man pounding away at the gospel of the Lord Jesus Christ, जब ये लोग उस वचन के ऊपर पॉन्डिंग अवे उससे दूर जा रहे हैं, preaching the baptism of the Holy Spirit, getting the people ready for the coming judgment or a shield from it, a modern church, people laughing and making fun and saying there is nothing of it. और बड़े कलीसिया जो है, नामधारी कलीसिया कह रहे हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु का आना वाना कुछ नहीं है। लेकिन जो विश्वास रखे हुए हैं उनके लिए स्वर्गीय राज्य बना के रखा है। हालेलुया। वो कहते हैं in the days of miracle is past, it's a miracle, a sign post at the junction, वो एक जंक्शन पे पोस्ट लगा के रखा हुआ है। Noah working away, not only what was he had performing miracle, look he was looking also for a miracle। वो जब भी बना रहा था तभी वो भी चमत्कार को देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि आसमान से बारिश आएगा, मैं भी देखूंगा कि जो परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा होगा। हालेलुया। भाई और बहनों, लेकिन वहां पे आप समझ सकते हो ये नोहा के अगेंस्ट में कितने सारी स्पिरिट्स होगी जो नोहा को रुकाने की कोशिश कर रही थी, कितनी सारी ताकतें थी जो नोहा को परमेश्वर के वचन को फुलफिलमेंट के लिए रोक रही थी। आज शायद आपके साथ भी यही हो रहा होगा। आज आपको भी परमेश्वर के वचन के पास आने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगी। आपके शायद फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी हैबिट्स हो सकती है, आपके एटीट्यूड्स हो सकती है, आपका कल्चर हो सकता है। ये सारे क्या हैं? स्पिरिट्स है। ये क्या करते हैं? आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं? आपको परमेश्वर, आप साथ में बैठ सकते हैं। देखिए परमेश्वर के लोग जो होते हैं ना, उनके साथ में दोनों तरीके के लोग बैठ सकते हैं। सही। आपको पता नहीं चला। प्रोफेट जैसे कहते हैं कि थर्स्ट मैसेज में, शायद मेरे शायद स्नेहल पढ़ रहे थे, उसने वही चीज को बताया। थर्स्ट मैसेज में प्रोफेट कहता है कि एक जो औरत थी संडे स्कूल लेने वाली, देखिए उस चीज को सुनिए, वो बहुत गलत काम कर रही थी। और जो चर्च में एक अच्छी लड़की आती थी वो वहीं पे बैठती थी, लेकिन ये संडे स्कूल वाले टीचर जो थी वो उसको चिढ़ाती थी, कहती अरे ये देखो कैसी रहती है, कैसे कपड़े करती है, कैसी रहती है। लेकिन ये जो थी अपने जीवन को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में लेके गई और उसने अपने शरीर को भी बेच दिया। और एक वक्त ऐसा हो गया कि वो बीमार हो गई। वो बीमार, इतनी बीमार हो गई कि वो अस्पताल के अंदर चली गई और उसको क्या हो गया? एड्स हो गया। और वो जब हॉस्पिटल में पहुंची, जब भी वो बेड पे सोई है, तो उसने संडे स्कूल बच्चों को सिखाया था कि अगर कोई मर रहा है तो दूत आके उसको लेके जाते हैं। तो वो देखने के लिए सारे बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे आए थे, लेकिन उसको दिखा दूत नहीं है, तो शैतान का आत्मा उससे लेने के लिए आया है। अभी क्या बात हुई? सोचिए, इस बात को बहुत गहराई से सुनिए। संडे स्कूल टीचर जो प्रार्थना में बैठती है, जिसको वचन पता है, वो टीचर ये काम करती है। और वो प्रॉफिट कहता है कि उसके पास्टर ने उसको कभी भी नहीं डांटा, कभी भी नहीं बोला कि ये जो तू काम कर रही है ये गलत काम कर रही है, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। अगर पास्टर ने ये चीज उसको बोली होती तो शायद आज उसको डेथ बेड पे नहीं होना पड़ता। तो जब भी उसने उस चीज को देखा तो उसने कहा, वहां पे जोर से चिल्लाई, उसने कहा कि पास्टर को बुलाओ। तो उसको दिखा ऐसे कि पास्टर वहां पे बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, फूक रहा है। तो उसने बुलाया कि पास्टर को बुलाओ। तो पास्टर आया तो वो ऐसे बहुत ऐसे गर्म हुई थी। तो पास्टर बोलते इसको एक इंजेक्शन दे दो, इसको ठंडा करो। वो बोलता है इंजेक्शन मत दो, यू आर ए लायर, तुम क्या हो? एक झूठे आदमी हो। अगर तुमने उसी वक्त मुझे बताया होता कि जो मैं कर रही हूँ ये गलत है, तो आज इस सिचुएशन में मैं नहीं होती जहां पे मुझे शैतान मुझे लेने आया हुआ है। देखिए भाई और बहनों, वचन जो है वो क्लीन है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो जब भी आता है वचन कहता है हर चीज को वो तोड़ के पार करता है। आमीन। और अगर जिसको लेना है वो ले लेता है, क्योंकि आपका डिसीजन आपको ही लेना है। और जैसे ही वचन आता है, अगर वो कहते अगर मेरे पास्टर ने मुझे ठीक किया होता तो आज स्वर्गदूत मुझे लेने आते, शायद आज मैं मरती भी नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ पास्टर ने मुझे कंसीडर किया,
कि मेरे को चलेगा सब, क्योंकि पास्टर भी गलत काम करता था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अगर पास्टर को चलता है तो कलीसिया को क्यों नहीं चलेगा? लेकिन उसने कहा उस लेडी को बुलाओ जिसको मैंने बहुत बुरा बुरा बोला हुआ है। तो वो जब भी सिस्टर आए तो उसको वो कहते हैं, सिस्टर मुझे प्लीज माफ करना, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला है, मुझे माफ करना, मुझे आप ही बराबर हो, मैं गलत हूं। कभी कहां पे पता चला? ये डेट पे मनुष्य को पता चला कि वो वचन से बहका हुआ है। भाई और बहनों, जब भी डेथ बेड आता है तभी आपकी ओरिजिनल पहचान निकलती है कि आप स्वर्ग में जाने वाले हो कि नरक में जाने वाले हो। शायद इतने साल वो कलीसिया में थी, कोई उसको रिकॉग्नाइज कर पाया क्या कि उसका जीवन बराबर नहीं है? पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा के अलावा कोई चीज कोई रिवील नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा खुद रिवील करता है सारी चीजों को। यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा बताता है कि क्या सच है क्या बुरा है। आज आपके पास ये परमेश्वर का वचन आ ठहरा है। प्रोफेट कहता है रिसीव इट और रिजेक्ट इट। अगर आप इसको स्वीकारिए या इसको छोड़िए। प्रोफेट मैसेज में ऐसे कहता है, डोंट मिस द टाइम ऑफ विजिटेशन। परमेश्वर को आपसे मिलने का मौका जो है, वक्त जो है, वो जाने मत दीजिए। अगर आप जाओगे तो आप क्या करोगे? शायद आपको वापस मौका नहीं मिलेगा। ब्रदर वैनम प्रचार कर रहे हैं। ब्रदर वैनम प्रचार करते समय लोग सामने बैठे हैं। अब ब्रदर वैनम ने कहा कि सिस्टर रिसीव योर हीलिंग। तो सिस्टर ऐसे से देखने लगी कि किसको कहा। वो इधर उधर, उसको डर गई, पता नहीं क्या हो गया। तो प्रॉफिट कहते हैं, डोंट यू मिस द चांस, यू मिस द विजिटेशन। जैसे मैंने कहा ना, यू रिसीव योर हीलिंग, तो आपको कहना था आमेन, बट आपने आमेन नहीं कहा। भाई यहाँ वहां देखने लगे, अरे कि कौन किसको बोला? ब्रदर वैनम ने। प्रॉफिट कहते यू मिस द विजिटेशन। उस वक्त अगर आमेन बोला होता, उधर ही आपको हीलिंग मिला होता। क्योंकि हीलिंग पवित्र आत्मा आता है, सीधा आपके हृदय के अंदर घुसता है और वो आपके अपने काम को करता है। लेकिन क्या है, इतना शैतान का आत्मा पैरेलल चलता है कि वो हमें सब चीजों से रोक के रखता है। हमारे आदतें हो, हमारे सोच हो, सारी चीजें हमारे आड़ आ जाती है। कई बार हम बोलने में बहुत शार्प होते हैं, हम इतना फास्ट बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, वैसे हमें लगता है कि हम ऐसा बोलेंगे ना तो ऐसा इसको लाइन पे लेके आऊंगा, इसको सुनाऊंगा, उसको सुनाऊंगा। भाई यार बहनों, तुम्हारा तुम्हारी जो पात्रता जो है ना, वो एक मट्टी के टुकड़े के बराबर भी नहीं है, इसके बराबर। तुम क्या सुनाओगे किसी को कि तुम्हें जीवन में क्या जीना है, तुम जीवन में यह किया है? सुनाने के लिए आदमी बहुत सुना सकता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा सुनाने लगे तो, अगर पवित्र आत्मा अगर लिस्ट निकाल के लेके बैठे तो यीशु मसीह के पास सब लोग पत्थर लेके आए। देखिए, दो चीज मुझे बहुत पसंद आती है। यीशु मसीह जब भी बैठा हुआ था, यीशु मसीह के पास सब उस औरत को लेके आए। उन्होंने, सब लोगों ने क्या कहा? इसने व्यभिचार किया है। सब पत्थर लेके आए हुए हैं। और जब ये आए तभी यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा किया है। उसने क्या किया? सबके गुनाह नीचे लिखने शुरू किए। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। इसने किया है ना, शायद किसी और का उससे भी ज्यादा भी भरा होगा। दूसरे ने उसको देखा होगा, अरे इससे तो ज्यादा तूने पाप किया है। तो वो कहता रुक रुक, तेरा भी आएगा नंबर। उसने, यीशु मसीह ने उसका भी लिखा, सब निकल गए। तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? ये जो तेरे को पत्थर मारने के लिए आए थे, वो सब कहाँ गए? सबको अपने अपने गुनाह दिखे, वो सब वापस चले गए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ, वापस से इस गलती को मत दोहराना। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? परमेश्वर ने उस आत्मा को तोड़ा, जो आत्मा एक लीगलिज्म बन के आया था। क्या वचन में प्रोफेट ने कहा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। एंटाइसिंग स्पिरिट, भरमाने वाली आत्मा है ये अगर आपके भाई और बहन के बीच में ये चीजों को करती है, then it is not right। देखिए, अगर मैं और ब्रदर जॉनी फॉर एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं और मैं बोल रहा कि ब्रदर मनोज ऐसे है, ब्रदर मनोज ने ऐसे किया, ब्रदर जॉनी पोर्शन है, उनका पोर्शन ये रहेगा कि वो मुझे उसी वक्त रोके, वो कहे कि ब्रदर
इनके बारे में बात नहीं करते, इनको प्रार्थना में याद रखते ब्रदर, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट संडे बात करेंगे कि इसके बीच में आपने को कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है क्या, हाउ कैन हेल्प हिम, हम इसको कैसे मदद कर सकते हैं कि ये मैसेज में और बढ़े। दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये बोलते समय वो हिचकिचाएंगे, अरे मैं ब्रदर को कैसे बोलूं, नहीं, अगर मेरा जीवन अगर बचाना है, देन ही हैज टू स्पीक। आमीन आमीन। उनको बोलना पड़ेगा। वो ये नहीं सोच सकते कि मुझे बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा कहूंगा, तो उनको बोलना ही पड़ेगा अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो। आमीन, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अगर जहां पे भी ये बातें निकलती हैं हमें वही तोड़नी है, और हमें दिखाना है कि प्रेम के पास आइए, प्रार्थना कीजिए। When you pray, all chains ब्रेक हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा से काम करता है। आज उसने हमें आत्मा दिया है, वो क्या है, साथ में चलता है। आपको दिखेगा बहुत रेवरेंट है, बहुत होली है, उससे कोई नहीं होता भाई और बहन। परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता के अंदर लेके जाता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें उसके पास ही पाता है। प्रोफेट हमें मैसेज में कहते हैं, लाउदीशियन चर्चेस जो 7 चर्चेस हैं, उसमें प्रॉफिट कहते हैं, नाउ वी कैन सी व्हाई देयर वर 2 वाइन्स। अब हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार की वाइन को क्या बोलते हैं, लताएं, 2 लताएं, द्राक्षलता। हम देख सकते हैं कि 2 तरीके की द्राक्षलता क्या दिखाती है, 1 ट्रू एंड 1 फॉल्स। एक को सही दिखाता है और एक को गलत दिखाता है। नाउ वी कैन सी व्हाई अब्राहम हैड 2 सन्स। देखो नबी ऐसे नहीं बना, उसको परमेश्वर से सारा विजिटेशन मिला हुआ है। हालेलुया। नाउ वी कैन सी व्हाई अब्राहम हैड 2 सन। अभी हम समझ सकते हैं कि अब्राहम को 2 बच्चे क्यों हुए। वन आफ्टर द फ्लेश दैट परसिक्यूटेड आइजैक, जिसने आइजैक का द्वेष किया, एंड वन आफ्टर प्रॉमिस, जो आइजैक था, जो वचन के हिसाब से हुआ। नाउ वी कैन सी how that out of the same parents 2 boys came forth as twins, और उसी के आगे से आइजैक से 2 निकले, ट्विंस निकले। one knowing and one loving the things of God, एक जानने वाला था और एक प्रेम करने वाला था। and the other knowing much of same truth but not of the same spirit, एक दूसरा सच को जानने वाला था लेकिन उसके अंदर सच्चाई का आत्मा नहीं था। and hence persecuted the child that was elect, और उसने क्या किया, जो चुना हुआ था उसके ऊपर अन्याय किया। God did not reprobate को क्या बोलते हैं हम, नापसंद। God did not reprobate for the sake of probation, for the sake of God did not reprobate for the sake of reprobate। एक मिनट, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि गलत ट्रांसलेशन करना बहुत गलत हो जाएगा। रिप्रोबेट मतलब अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, राइट। गॉड डिड नॉट रिप्रोबेट फॉर द सेक ऑफ रिप्रोबेशन। अगर कोई अगेंस्ट वाला होगा, उसके अगेंस्ट में साथ काम नहीं करता। He reprobated for the sake of the elect, वो परमेश्वर जो है वो चुने हुए के लिए वो उस चीज को तोड़ सकता है। Elect cannot persecute elect, चुने हुए लोगों को परेशान नहीं कर सकता। सच है, आमीन आमीन, हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? चुना हुआ, elect cannot persecute elect, चुना हुआ चुने हुए को इलेक्ट नहीं कर सकता। उठो, नहीं तो खड़े हो जाओ, नींद आएगी तो ज्यादा। इलेक्ट कैनॉट हार्म इलेक्ट, चुना हुआ चुने हुए को हम नहीं, हम क्या क्या बोलते हैं, परेशान, तकलीफ, परेशान नहीं कर सकता। इट इज द रिप्रोबेट्स दैट persecute एंड डिस्ट्रॉय द थिंग। अनप्रिंसिपल जो लोग होते हैं वो ये सारे वचन को तोड़ने का काम करते हैं। Those reprobates are religious,
ये जो अनप्रिंसिपल वाले लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? रिलीजियस होते हैं। दे आर स्मार्ट, वो बहुत होशियार होते हैं। दे आर ऑफ द केन लाइन, काइन के वंशज होते हैं। दे आर द सर्पेंट सीड, वो सर्पेंट सीड होते हैं। दे बिल्ड देयर बाबेल्स, वो उनके बाबेल बना देते हैं। दे बिल्ड देयर सिटीज, वो अपने शहर को बना देते हैं। दे बिल्ड एम्पायर्स एंड ऑल द वाइल कॉलिंग ऑन गॉड, और सारे वक्त में वो परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। दे हैड द ट्रू सीड, वो क्या करते हैं? सच्चे बीज का नकार करते हैं। एंड दे विल डू ऑल दे कैन, और जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द चाफ और टू द व्हीट? व्हाट इज द चाफ? CHAFF, भूस बीज के सामने क्या कर सकता है? नो चाफ नो व्हीट, अगर भूस नहीं है बीज भी नहीं है। बट एट द एंड व्हाट हैपेंस टू द चाफ? भूस के साथ क्या हो सकता है? इट इज बर्न विथ फायर अनक्वेंटेबल, वो बहुत जोर से अग्नि के अंदर जलाया जाएगा। व्हाट द व्हीट? गेहूं का क्या होगा? वेयर इट इज गैदर्ड इन हिज गार्नर, बड़े भंडारों में गेहूं को जमाया जाएगा। इट इज वेयर ही इज, वही है जो उसको, जहां पे उसको होना चाहिए। ओ इलेक्ट ऑफ गॉड, जो चुने हुए लोगों, बिवेयर, ध्यान दीजिए। स्टडी क्लोजली, वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। बी केयरफुल, केयरफुल रहिए। वर्क आउट योर सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रम्बलिंग, आपका जो उद्धार है वो डरते हुए, कांपते हुए आपके उद्धार को पाने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। अगर आप उद्धार को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो, हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रतीक्षा प्रेरित कोई प्रेम नहीं है, कोई धक्का नहीं लगता है, then there is something seriously wrong। वहां तो आवाज पढ़ता हूं, work out your salvation with fear and trembling, rely upon God and be strong in His might। उसके वचन के अंदर परमेश्वर के ऊपर रिलाय मतलब क्या बोलते हैं? भरोसा रख के रही है, डिपेंड रही है। एंड स्ट्रॉन्ग इन हिज माइट, उसके साथ बने खड़े रही है। योर एडवाइजरी, जो तुम्हारे विरोध में है, द डेविल, जो शैतान है, इज इवन नाउ गोइंग अबाउट लाइक अ रोरिंग लायन सीकिंग व्हेन ही whom he may devour, जिसको मारेगा। वॉच अनटू प्रेयर एंड बी स्टेडफास्ट, प्रार्थना करते रहे और इसको पकड़ के रखिए। दिस इज द एंड टाइम। कौन सा टाइम है ये? अंत का युग है, अंतिम वक्त है। ये अंतिम वक्त में ये आपके साथ हो रहा है। दिस इज द एंड टाइम। बोथ द ट्रू एंड फॉल्स वाइन्स आर कमिंग इनटू मैच्योरिटी, जो सच्ची और बुरी जो है वो इसी वक्त में पूर्णता की ओर बढ़ रही है। बट बिफोर द व्हीट मैच्योर्स, गेहूं पकने से पहले, दोज रिपेंट टेयर्स मस्ट बी बाउंड फॉर द बर्निंग, जो सब कचरा है उसको पहले निकाल के बांधा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, गट्ठे बनाए जाएंगे। सी they are all joining the world of council church। Yes. Hallelujah। Uniting देखिए, they are uniting, उनको एक तरफ बांधा जा रहा है। कहां पे? वर्ल्ड ऑफ काउंसिल चर्च में। दैट इज बाइंडिंग, वो उनको क्या कर रहा है? बांध रहा है। soon the garnering of the wheat will come, और गेहूं कटने वाला आ जाएगा। but right now the two spirits are at the work in two minds। but अभी दो जो आत्माएं हैं इसी वक्त इस दाखलता में वो काम कर रहे हैं। कम आउट फ्रॉम अमॉन्ग द टेयर्स, इस गवत में से, कचरे में से बाहर निकलिए। स्टार्ट द ओवरकम दैट यू मे बी कंसिडर्ड प्रेजवर्दी फॉर योर लॉर्ड। स्टार्ट टू ओवरकम दैट यू मे बी कंसिडर्ड प्रेजवर्दी फॉर योर लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आराधना करना शुरू कीजिए, जिसके लिए आपको ओवरकम करना है। एंड फिट टू रिगेन एंड रूल विथ हिम। हालेलुया, उसके साथ रूल करने के लिए खड़े हो जाइए। परमेश्वर का आत्मा आज हमें दिया गया है। आमीन। यस। टू स्पिरिट्स, जैसे मैंने पढ़ा 9 out of 10। थिंक अबाउट दिस। 9 आत्माएं ऐसी हैं There are we। जो बहुत बुरी है,
बैक बाइटिंग, 90%। क्या लिखा है? बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर ऑफ डॉग्स। अगर कोई आपको कहता है, अरे ब्रदर तुम्हारे जीवन में क्या है, अरे सिस्टर सिमी तुम्हारे जीवन में क्या है, अरे ब्रदर समीर तुम्हारे जीवन में क्या है, सिस्टर मोनिका तुम्हारे जीवन में क्या है, तुमने इसको बोला क्या, उसको बोला क्या, वो ऐसा ही है। बीवेयर ऑफ डॉग्स। आपको डॉग का नाम दिया गया है। नाउ यू थिंक यू आर सेंट्स ऑफ गॉड और डॉग्स। आप परमेश्वर के बच्चे हैं कि आप कुत्ते हैं या आप खुद ढूंढिए, क्योंकि कुत्ते का काम ही है, बराबर। जैसे मैंने कहा कुत्ता और कुछ करता है क्या, उससे और कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। उसका काम, ही इज नोन फॉर कटिंग, बाइटिंग। उसके बाइटिंग के अलावा उसको कोई काम नहीं है। एक भौंकता है और एक काटता है। भौंकने का उसका काम है और बैक बाइटिंग करते रहो, काटते रहो, और वही काम वो करता रहता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसका आत्मा दिया है। जब यरूशलेम में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, तभी अपने वो सारे लोग उस खुद को भूल गए, गलील करके भूल गए, और वो क्या बने? पवित्र आत्मा का प्रेजेंस बन गए। उसमें से क्या दिखा? पवित्र आत्मा दिखा। अब वो नहीं रहे जो उस माड़ी पे, उस जगह पे जाते हुए थे। वो लोग हुए जो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम यहां से निकलेंगे, अगर नीचे जाते 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 कोई सब्जेक्ट निकलेगा, अरे इसके घर में क्या हुआ, उसकी सासू ने क्या किया, उसके ब्रदर ने क्या किया, उस चीज को वहीं रोकिए। यस। डोंट हेल्प इविल स्पिरिट टू ओवरकम। दुष्ट आत्मा को ओवरकम मत होने दीजिए, पवित्र आत्मा से कब्जा लीजिए। आमीन। क्योंकि these two spirits are very close। जैसे ही देखिए प्रार्थना जैसे खत्म हो जाएगा ना, शैतान अपना काम शुरू करेगा। इसलिए शैतान चर्च में नींद को क्यों आती है लोगों को? चर्च में लोग यहाँ वहां देखते तो हैं, लेकिन उनका एरोप्लेन किधर और घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान उनको डिस्टर्ब माइंड रखता है। लेकिन व्हेन यू आर कमिंग विद एन एक्सपेक्टेशन, आपने कभी देखा क्या ऐसे कि कोई आदमी बहुत सीरियस है और इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन आदमी ऐसे लेके जा रहा है, सीरियस है, चलो जाते हैं, आज तो कोई बात नहीं, क्यों भाई, क्यों करना, आराम से जाएंगे, सीरियस है ना, ठीक है, चुके। कोई देखा है किसी को? नहीं। तो फिर हम प्रार्थना में कैसे ऐसे हमने एरोप्लेन को इधर उधर घुमा सकते हैं? सही। क्यों? क्योंकि हम सीरियस नहीं होते हैं। क्योंकि शैतान जो है उसने हमारा कंट्रोल लिया है। अच्छा, हमारा काम है, वचन हमारे लिए है कि हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस स्पिरिट को हमसे दूर कर। आमीन। यस लॉर्ड। ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन अपने काम को करते हुए दिखेगा। यस। प्रभु को कहेंगे, प्रभु ये सारे स्पिरिट्स को हमसे दूर कीजिए। यस लॉर्ड। अब प्रभु हमें हेल्प कीजिए कि हम आपके वचन को कैसे स्वीकार करें। हमें हेल्प कीजिए कि हम अपने आदतों को तोड़े। Yes. हमें हेल्प कीजिए कि हमने अपने जीवन को बदले। आमीन। और प्रभु हम आपके पास आइए, हम अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। द अनॉइंटेड वन एट द एंड टाइम, मैसेज में प्रॉफिट कहते हैं, एवरी प्रॉफिट, हर एक नबी, ट्रू प्रॉफिट दैट एवर रेज्ड इन द वर्ल्ड कर्स दोज डिनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च। हर एक उस नबी ने उस सारे संप्रदाय को दोष दिया है। हाउ कुड इट चेंज? वो कैसे बदल सकते हैं? बाय द अनचेंजिंग गॉड, जो न बदलने वाले परमेश्वर से वो कैसे बदल सकते हैं? प्रॉफिट आगे कहते हैं, द होली स्पिरिट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस आवर। पवित्र आत्मा ही इस युग का नबी है। हालेलुया। हालेलुया। ही विंडिकेटिंग हिज वर्ड, वो अपने वचन को प्रकट करता है, एंड प्रूविंग इट, और वो उसको सिद्ध भी करता है। द होली स्पिरिट वाज द प्रॉफिट ऑफ मोसेस आवर। पवित्र आत्मा जो है वो मूसा के घड़ी का नबी था। द होली स्पिरिट वाज द प्रॉफिट ऑफ माइखायास आवर। मिखा के वक्त का वो नबी था। द होली स्पिरिट व्हिच रोट द वर्ड कम्स एंड कंफर्म्स द वर्ड। वही पवित्र आत्मा आता है और वही वचन को कंफर्म करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके लिए और हमारे लिए वचन ने कंफर्म किया है। आमीन। आमीन। टू स्पिरिट्स है। ये कितने हैं?
ये साथ में चलते हैं। प्रॉफिट जैसे मैसेज में कहते हैं द अनॉइंटेड वन एट द एंड टाइम, प्रॉफिट कहते हैं दीस स्पिरिट्स आर वेरी पैरेलल, एंड प्रॉफिट कहते हैं जैसे इंग्लिश में लिखा है दे आर क्राइस्ट, यस लिखा हुआ है, एंड प्रॉफिट्स यस लिखा हुआ है। और ये इनका काम क्या होता है, चुने हुओं को भरमाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं, लेकिन जो चुने हुए हैं वो कभी बहकाए नहीं जाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। वो ट्राई करता रहेगा, वो कोशिश करता रहेगा, हालेलुया, लेकिन हम कभी निकल नहीं सकते क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। ग्लोरी, बट हमारी आइडेंटिटी हमें देखनी है। यस, मुझे याद है लास्ट संडे जब भी वर्शिप ले रहे थे, और मुझे याद नहीं कौन सा गाना था, तभी जोएल ने लास्ट में बोला गाना खत्म होने के बाद कि परमेश्वर ने मुझे पाप से बाहर निकाला और मुझे नया जिंदगी दी। मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि परमेश्वर हमें पाप से बाहर निकालता यस है। लॉर्ड, आमीन। क्यों, कौन निकालता है? क्या आपसे कुछ करने से हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि यू कैन सेव योरसेल्फ? आपको दलदल पता है, दलदल जो होती है, दलदल जो होती है ना, दलदल में से कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता। दिखने में लगता है कि आप चल सकते हो, बट एज यू स्टार्ट वॉकिंग आपका पैर नीचे नीचे जाने लगता है, आप नीचे नीचे जाने लगते हो और आप क्या उसमें फंस जाते हो। एंड देन इतना फंस जाते हो कि आपको दिखेगा कि आप आहिस्ता 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 उसके अंदर जा रहे हो। दिस इज द सेकंड स्पिरिट। आप जब भी उसके हाथ में जाओगे, शैतान के हाथ में, वो दलदल है, वो आपको खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, प्रभु ने कहा है मैंने अपना हाथ तुम्हारे लिए आगे दिया हुआ। उस दलदल में से प्रभु यीशु मसीह के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। यस लॉर्ड, आमीन। ये सारी दुनिया की गंदगी, सारी दुनिया की सोच, सारी दुनिया की कंपटीशन, ये दलदल है। सारी एंड टाइम मैसेज में जो चल रही है, फाइटिंग चल रही है, ये बहुत बड़ा दलदल है। और ये दलदल में हमें नहीं फंसना है। Yes, परमेश्वर के हाथ को पकड़िए और उसके साथ खड़े रहिए। यस माय लॉर्ड, आमीन। जब भी लोग सारे उसको ढूंढ रहे थे तो यीशु मसीह ने आके कहा, तुम मुझे पता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, इसके लिए क्योंकि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो उसने आके जाके कहा, तुम मेरे मांस को खाओ और तुम मेरे लहू को पियो। तभी लोगों ने कहा कि क्या हम वैम्पायर है क्या, कि हम मांस खाएंगे लहू पिएंगे, इसका मांस खाएंगे। लोगों ने उसको छोड़ा, लेकिन उसने आत्मा से बात करना शुरू किया था। आमीन, आमीन। प्रॉफिट कहता है दैट वाज द थर्ड पुल, जहां पे लोगों का चुना जाना बहुत जरूरी था। और कितने लोग बचे आखिर में? 12 बचे। जब भी 12 बचे तो और स्ट्रॉन्ग मैसेज यीशु मसीह ने प्रचार किया और कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन चुने हुए लोगों ने क्या कहा? प्रभु हम तुझे छोड़ के कहां जाए, जीवन की रोटी तो तेरे पास ही है। Yes, Lord. हालेलुया। वचन कहता है जिस पतरस ने वो कहा, उसी पतरस ने उसको नकारा, लेकिन पश्चाताप उसी को आया और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को रिस्टोर कराया। ओ ग्लोरी, हालेलुया। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आमीन। आपकी कोई भी लेवल डिपनेस क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको बचा सकता है। यस, देयर आर 2 स्पिरिट्स। आप ध्यान रखिए, ये दूसरा जो स्पिरिट है वो आपके साथ में ही चलने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी आपको किसी के बारे में बुरा ख्याल आता है, जब भी लगता है कि आप कोई, जैसे हम लोगों ने क्या सुना फ्राइडे को, रिमेम्बर लॉर्ड्स वाइफ, लॉर्ड के बीवी की याद किया करो। क्या हुआ? सारे चीज में वो फंस गई और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को वो खो गए। कहां पे? सदोम में नहीं मरी वो भाई और बहनों, सदोम से निकलने के बाद वो मरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सदोम के अंदर नहीं मरी, सदोम से निकलने के बाद मरी, वो रास्ते में मरी है। इसीलिए क्योंकि उसका ध्यान सदोम में था। आज अगर आप बाहर निकले हो दुनिया से, लोगों से, संप्रदाय से, लेकिन आपका ध्यान वहां पे है, तो यू आर डाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। बीच के रास्ते में आप मर रहे हो। जस्ट लुक अहेड। यीशु मसीह के ऊपर आप ध्यान लगाइए, वो आपके सामने। इसलिए हम गाना का गाते हैं, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी। ओ यस, आमीन, आमेन। आमीन। हमारे सामने क्रॉस रखा हुआ है और तो दुनिया वर्ल्ड पीछे पीछे है। आमीन। वो परमेश्वर हमें बचाता है। Yes, आमेन। Lord. आइए हम अपने स्वरों को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। Jesus, thank you Lord.
प्रोफेट कहते हैं मैसेज में, माई टाइम बिलोंग्स टू हिम, मेरा वक्त जो है वो उसी का है, एंड आई एम हिज, मैं भी उसी का हूं। आई एम इन हिज हैंड बिकॉज ही होल्ड द टाइम, मैं उसके हाथ में हूं क्योंकि वो मेरे सारे वक्त को संभालता है। आमीन। आई डोंट नो वॉट द फ्यूचर होल्ड, मुझे नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है, बट आई नो ही होल्ड्स द फ्यूचर, Amen. मुझे पता है कि मेरे भविष्य को वो संभालता है। Yes, Lord. He who holds the future holds me, जो मेरे भविष्य को संभालता है वो मुझे भी संभालता है। Amen. So why should I think about setting for this? फिर मैं सारी चीजों के बारे में क्यों सोचता रहूं? The other of new year, नए साल के बारे में, I just put myself in his hand, मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। आमीन। Walk like David, दाऊद की तरह चलता हूँ। I did my time in his hand, मेरा वक्त उसके हाथ में है। Knew that God held the future, पता है कि परमेश्वर मेरे भविष्य को चलाएगा। David didn't know what the future was, दाऊद को नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या है, but he knew God had the future, उसको पता था कि परमेश्वर के हाथ में मेरा भविष्य है। I don't know what the future is, अब मुझे नहीं पता है कि मेरा भविष्य क्या है। None of us do, हमें किसी को पता नहीं है, but we know he holds the future. Hallelujah. Hallelujah. हमें पता है कि वो हमारे भविष्य को संभालता है। हमारे Yes, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं Thank you, Lord. इस सुबह के वक्त के लिए। Yes, my Lord. ओ प्रभु, ये वक्त है कि हम अपने आप को जगाए रखें। Amen. प्रभु, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखते रहे, Yes, Lord. क्योंकि प्रभु हम समझ पाते हैं कि दुष्टाई की शक्ति बहुत बढ़ गई है, Yes, Lord. और वो चाहते हैं कि प्रभु वो हमें दुष्टाई के अंदर लेके जाए, बुराई के अंदर लेके जाए, वो बैक बाइटिंग में हमें लेके जाए। Yes. जैसे संत पौलुस ने कहा, बीवेयर ऑफ डॉग्स, उस कुत्तों से बचिए जो बिग बैक बाइटिंग का काम करते हैं, Yes, Lord. जो भौंकने का काम करते हैं, Yes, जो Lord. मसीह लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। Yes, Lord. वो प्रभु इस आत्मा को, सारे दुष्ट आत्मा को हमारे कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम निकाल देते हैं प्रभु। Amen, Lord. और प्रभु आपका टोटल फ्रीडम, टोटल डिलीवरेंस मांगते हैं प्रभु। Yes, Lord. अगर कोई इस दुष्ट आत्मा से, कोई भी किसी भी आत्मा से अटके हुए हैं प्रभु, आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम में टोटल डिलीवरेंस मांगते हैं प्रभु। Amen, Lord. और प्रभु आपके पवित्र लहू के नीचे हम सब आते हैं प्रभु। Thank you, Lord. और प्रभु हम प्रार्थना करते हो प्रभु, आपके लहू से हमें प्रभु आप धो के रखिए प्रभु। Amen. आपके लहू से प्रभु आप हमें बचाइए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा को कंपाउंड प्रभु हमें दीजिए कि प्रभु हम उस शैतान की हर शक्ति का प्रभु नाश कर पाए, हर शैतान की शक्तियों को, विचारों को हम तोड़ पाए प्रभु, Yes, my Lord. क्योंकि आपका वचन पवित्र है। आप पवित्र परमेश्वर हो, आप हमारे जीवन में आए हो प्रभु। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे जीवन में। Yes, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं हर एक मेरे भाई बहने के लिए कि प्रभु हर एक के जीवन में आप काम कीजिए प्रभु। Amen, Lord. हर एक के जीवन में प्रभु आपके वचन के प्रति प्यार बढ़ाइए प्रभु, Yes, Lord. कि प्रभु आप हो सके तो प्रभु वो आपके और नजदीक आ पाए प्रभु। हर एक के ऊपर अनुग्रह कीजिए प्रभु। ये जो दो आत्माएं हैं जो आपके आत्माओं के साथ प्रभु कंपटीशन में लगा हुआ है प्रभु, हम समझते हैं कि हमारी कोई कंपटीशन नहीं है प्रभु। हमारे लिए किस चीज रखा है, वो ईश्वर की राज्य जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। जैसा वचन दाऊद अपने भजन संहिता 24 में कहता है, लिफ्ट अप योर हेड्स ओ ये गेट्स एंड लिफ्ट अप योर एवरलास्टिंग डोर्स। हम अपने सरों को आपके ओर उठाते हैं, हमारे हाथों को प्रभु आपके ओर लगाते हैं, Oh, yes, और प्रभु Lord. कहते हैं ओ मारनाथा, वो प्रभु और हमें प्रभु तू लेके जा, Amen. स्वर्गीय राज्य में लेके जा प्रभु। Yes, Lord. ये सारे बुराई से और सारे घटनाओं से हमें बचा, Amen. क्योंकि प्रभु आपका जलाल, आपका खुशी, आपका जीवन हमारे बीच में हमेशा रहे। Yes, my Lord. हम घटे और आप हमारे बीच में Oh, बढ़ते yes, रहे। Lord. हम अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं Yes, Lord. प्रभु। हम अब यहाँ से हम अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में आइए। Amen. हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस हफ्ते में अगर आपके आने में देरी है तो आपके वचन के ऊपर ध्यान लगाने के लिए Oh, अनुग्रह glory. Yes, कीजिए। Lord. और आप प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में आइए, आमीन। आपके होली स्पिरिट से हमें प्रभु आप भरिए, Amen, Lord. कि प्रभु हम आपके वचन में बनते रहे। Yes, Lord. प्रभु हम घटे और आप हमारे बीच में बढ़े। Yes, Lord. और प्रभु जैसे उस
यरूशलेम में लोगों ने गवाही दी, ये तो गलीली थे, तो ये दूसरे भाषाओं में कैसे बोल सकते हैं। हो सके तो प्रभु हम आपके आत्मा से भर के आपके आत्मा के चलन में चल पाए। लोग तो कहेंगे ये लोग हैं, मराठी लोग हैं, ये हिंदी लोग हैं, ये लोग ऐसे मसीह कैसे चल सकते हैं। क्योंकि प्रभु हमने आपके आत्मा को पाया है। तो प्रभु हम अपने आप के जीवन में आपके वचन के लिए रास्ता खोलते हैं प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के लिए हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु। हमारे आत्मा हमारे हृदय को क्लीन कीजिए, ट्रांसपेरेंट कीजिए और बनाइए प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही हमारे लिए पवित्र है, सिद्ध है प्रभु। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। जो हमारे भाई बहन नहीं है हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह दीजिए। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन कबूल कीजिए। आमीन। कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, पाकरू कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू। सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, पाकरू कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी प्रीति और उसके पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे ऊपर सदैव रहे। आमीन।